यस। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। चल, हमारा जो अभी विषय चल रहा है चक्र बैलेंस का ना, तो इंफॉर्मेशन बहुत है चक्रा पर। हमें 100 से ज्यादा बुक्स मिलेगी, लेकिन हमें क्या चाहिए वो इम्पोर्टेंट है ना। मॉल में गए बहुत सारी चीजें रहती है, हमें चाहिए गुड़। शक्कर लेके आना नहीं है, गुड़ ही लेके आना है ना। तो वैसा है हमारा। मुझे इतना डिटेल में आपको जैसा वो जोशी कुलकर्णी सर बताएंगे ऐसा मुझे नहीं आता है बोलने की। लेकिन मुझे कॉमन सेंस से जाने का आदत है। कॉमन सेंस यूज करके हमें क्या चाहिए वो लेके आना है। हमें सबको पास होना है। फर्स्ट आने के चक्कर में फेल ना हो जाए हम। हेलो। यस सर। हमें पास होना है ना। तो कोई 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 बहुत होशियार रहता है, कोई कम होशियार है, तो लेकिन सबको तो लेके जाना है। क्लास टीचर को लोगों को बहुत अच्छा पता चलेगा ये सब्जेक्ट है ना। तो पास तो करना ही पड़ता है। तो लेकिन इधर कैसा है, पास होने की 35% जो है वो ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन आपकी ऊर्जा है ना, वही आपका प्रमाण है। जितना आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। ये लॉक क्यों हो जाता है मुझे पता नहीं है क्यों होता है ऐसा। मुझे लगता है कि बीच बीच में वो जाता है। कुछ तो प्रॉब्लम है। यस। तो इसके। हेलो। ये अपने आप ही आता जाता है, ये मुझे क्या क्यों होता है पता नहीं। स्क्रीन है ना लॉक हो जाता है। तो मुझे लगता है क्या हो रहा है। ठीक है। अभी मैं निकाला, टास्क बार से निकाला। ठीक है। यस, कहाँ गई? कहाँ गई? यस, चित्रा जी बोली। हाँ मैम, पुष्पलता मैम बोली। यस सर। तो यस, जी तो क्या बोलना है? आप वो मार्क सिस्टम रहता है ना। मार्क सिस्टम कैसा रहता है, सबको बच्चों को पास करना पड़ता है, ऐसा कुछ आता है क्या निर्देश? हाँ हमारे इधर है एट हो रही स्टैंडर्ड। है सर। हाँ 8 स्टैंडर्ड तक तो पास करना ही पड़ता है। ऐसा है। तो छोड़ दीजिए वो। तो क्वेश्चन के बेसिस पे जा सकते हैं। संतुलित करना कैसा ये इंपॉर्टेंट है हमें। वो कैसा होता वो देखना अलग बात। हमें एग्जाम की तैयारी करना है हमेशा। लेकिन उसके बाद रिजल्ट कैसा देखना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें रिजल्ट लाना है वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो वो कैसा लेके आएंगे उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो टोटल 7 चक्रास है। तो जो थर्ड आई रहता है वो जल्दी ही होता है, लेकिन जो नीचे के 3 चक्रास है उसको डिफिकल्टी रहता है बाहर आने के लिए। इसलिए हम कुलकर्णी सर जो ले रहे हैं तो अच्छा ले रहे हैं। उनके कारण हमारा चक्रास बैलेंस ज्यादा हो जाए। तीनों पीछे वाला। और हमारा अनाहत चक्र। और ये सबसे ज्यादा ब्लॉक होता है ये वाला चक्र, विशुद्ध चक्र। ये विशुद्ध पर ज्यादा काम करना पड़ता है हमेशा। तो विशुद्ध क्यों होता है ज्यादा? हम थिंकिंग करता है, और ज्यादा थिंकिंग से निगेटिविटी बढ़ता है, और ये सब ये ब्लॉक होता है निगेटिविटी से। विशुद्ध चक्र। तो उसको पहले शुद्ध करना पड़ता है। जो मैंने सुना है वो मैं बोल रहा हूँ। ओके। मैं मेरा ज्यादा विशुद्ध पे मुझे भी काम करना है विशुद्ध चक्र पर। मैं आपको बोल रहा हूँ। तो विशुद्ध चक्र मेरे ये चक्र है अच्छा। ये थर्ड आई है। बाकी अनाथ है। मेरा एक वीडियो वीडियो है। मेरा कौन सा चक्र खुला है इसका, यूट्यूब पे है। शॉर्ट वीडियोस में जाओगे तो मेरा कौन सा चक्र खुला है उसका वीडियोस है। मेरा ओरा का भी है। उन्हें एक एक्सपेरिमेंट किया है मेरे पर, मुंबई में किया है। तो मैं इंस्ट्रूमेंट भी इधर मिला तो देखने वाला हूँ।
ओके, आत्मवंदन आत्मवंदन अनिल कुमार जी। प्रीतम सर, पुष्पलता मैडम समझ पाएंगे तो इंग्लिश में मेरा 7 चक्र का पूरा 7 चक्र का पास करेंगे। उसके बाद जो बैलेंस 5 चक्र है करेंगे। मेरे पास है प्रेजेंटेशन, वो इंग्लिश में समझ पाएंगे तो मैं भेज दूंगा। हाँ भेज दो ना। कि मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। सेवन हाँ चक्र भेज भेज दीजिए एक भेज। प्रेजेंटेशन भेज। यस यस। हम अभी यौगिक की जो होने के बाद है ना, तो चक्रा का भी करेंगे एक बुक, खाली सर फिजिकल। अनदर थिंग, मेरा बुक नहीं आ पा रहा है। बेटा कुछ कर रहा था, नहीं कर पाया, अभी बुक अवेलेबल नहीं है। कौन सा, वही वाला जो हमें। हाँ, ये जो ऑटो सो मैं मेरा पास जो है, अभी बुक नहीं मंगा पा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो पीडीएफ फॉर्मेट में है वही देखूंगा। अदरवाइज हिंदी का मेरा नहीं है, इंग्लिश का है। देख लीजिए आपकी मर्जी। ठीक है। ठीक है। अभी चक्रा, चक्र में डिस्कवरी एनर्जी क्रिएटिविटी। तो अभी हमने चक्रा के बारे में बात करें तो रंजन सर ने क्या भेजा है देखेंगे। तो उन्होंने भेजा है चक्रा में डिस्कवरी एनर्जी, अमेजन। चक्रा मेडिटेशन डिस्कवरी एनर्जी क्रिएटिविटी फोकस लव कम्युनिकेशन विजडम एंड स्पिरिट। रंजन सर ने मुझे अभी बुक भेजा, हम बात कर रहे तो चलो हम मंगाएंगे उसको। आपके स्पेसिफिक जितना क्वेश्चन रहेंगे ना, क्वेश्चन के बाद है ना आंसर देना इजी रहता है। तो क्या होता है इससे हमें पता चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम्म। सर चलो इसका तो पीडीएफ सर भेज देंगे, कोशिश करूंगी समझने की। हम्म। और सर जैसे हम बोलते हैं पंचकोश एंड सेवन शरीर, ये इसमें क्या डिफरेंस है? वो शरीर बात अलग है। पंच शरीर, हम्म। शरीर हमारा कौन सा है, एक अभी एक फिजिकल है, एक मेंटल रहता अभी है। हमारा फिजिकल है। हाँ, फिजिकल है, एक मेंटल रहता है, एक इमोशनल रहता है। हम्म। तो ऐसा मुझे इतना सर भाषण। मैं बोल रहा हूँ, सर हाँ मैं आप बोल रहा हूँ, हम आप बोलिए हाँ, आप बोलिए। हमारा जो 7 बॉडीज है, वो सेवन हाँ बॉडीज है, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी, मेंटल बॉडी, कैजुअल बॉडी, सुप्रा कैजुअल बॉडी एंड सिलेस्टियल बॉडी। ये यस। 7 बॉडी कहीं 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 पर वो 7 बॉडी बोला जाता है, कहीं कहीं पर 5 कोष बोला जाता है, कहीं कहीं पर 3 कोष बोला जाता है। बट प्रैक्टिकली ये 7 बॉडीज है। उसको कोई जगह पे शॉर्टकट करके कुछ बॉडीज मिला के एक बॉडी कर देता है, बट 7 बॉडीज है। हम्म। कौन कौन सी बॉडी मिला के एक हो जाती है? हाँ, कहाँ कहाँ पर बॉडी मिला के एक जो पंचकोश बोला जाता है, बोलता है, वहां पर जो कैजुअल सुपर कैजुअल इसमें में भी वन ऐसे करके किया है। बट ये 7 बॉडीज है। यू फॉर एवर में 7 बॉडीज है, क्लियरली लिखा गया हाँ 7 बॉडीज है, लेकिन वो है। बॉडीज अलग है, चक्रा अलग है। एकदम एकदम हाँ। 7 चक्र अलग है, 7 बॉडीज अलग है। शायद हाँ। जो बोल रहा था 14 ओरा भी हमारा है। ओरा 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 के बारे में क्या बोल रहे थे आप। 14 ओरा है, 14 ओरा। 14 ओरा, ओके। देखो मैं तो। अच्छा ये सर अनदर थिंग, पुष्पलता मैडम, जो जेटीडी भी चल रहा है ना अभी, सुबह पाँच यस। बजे 7 बजे, वो थोड़ा अटेंड कर लीजिए। ये वो जो बेसिक जो बॉडी चक्रज उराज ये सब क्लियर हो जाएंगे। ओके सर। हम्म, सर वो ठीक है, वो एक जानकारी तो दे देंगे ना, पर हम हमें फील कैसे करें? नहीं, वो देने से आपको जब पता चल जाएंगे कौन सा बॉडी क्या है, सो वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। वो धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगे। मैं भी एक मेरे पास जो प्रेजेंटेशन है, 7 बॉडी 7 चक्रज 14 ओरा का इतना ज्यादा नहीं है। मैं 7 बॉडी 7 ओरा का भेज देता हूँ, एक ग्रुप में कल भेज देंगे। यस यस भेजिए। या क्योंकि यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड काफी चीजें मिल जाती हैं। और और लेकिन थोड़ा ये रहता है कि हम वो हाँ फीलिंग नहीं आ पा रही है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ना वही हम बोल रहे हैं क्योंकि कि। पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना ही पढ़ना, ये नहीं मायने रखता उतना ना। जब आप फील ना करें तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हाँ वही बोल रहा है। तो नॉलेज अमर्याद है, जितना है ना, जैसा एक समुद्र जैसा नॉलेज है, लेकिन हमें फील होना इम्पोर्टेंट है।
तो वही हम कोशिश करते हैं, यस। जब पढ़ते हैं ना, जब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो हमारा वो उससे बुक से कनेक्शन होता है। जब आप दूसरी बार पुस्तक लोगे तो बहुत इमिडिएटली आपको समझ में आएगा। पढ़ो ना राइट। पढ़ो आपकी बात है, लेकिन जब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता है। यूट्यूब पे देख के मूवी देखने लग जैसा है, जैसा एंटरटेनमेंट होता है, वो याद नहीं रहता है, ठीक लगता है बस उसी टाइम। इसलिए मैंने वो वीडियो देखना कम किया और ये चालू किया, पढ़ना। पढ़ना, उसका नोट्स निकालना, उसका प्रेजेंटेशन बनाना। सबसे बढ़िया काम है अभी आज का जमाने में प्रेजेंटेशन बनाना। अभी मनी सर कर रहा है, तो बुक पढ़ते पढ़ते प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए। मुझे नहीं जमता है, वो टाइम नहीं मिलता है इतना। तो नहीं सर, आप सर आप नौकरी करके आपको टाइम नहीं मिलेंगे, क्योंकि हाँ, मेरे पास थोड़ा टाइम है। ये, इसीलिए मेरा काम भी है, बट हाँ टाइम है इसलिए मैं बनाता। मिनिमम 2 आवर्स लगेंगे। हाँ, मिनिमम 2 आवर्स लगेंगे उसको पढ़ के प्रेजेंटेशन बनाने के मेरा 8:30 टू 7 o'clock, 7:30 तक बुक होता है ऑफिस में। लिए। तो राइट राइट। घर में आता है, स्नान करता है, खाना खाता है, बैठता है, बस डायरेक्टली उतना ही होता है सुबह। और दिन का भी थकावट होता है मुझे, ऐसा नहीं है, होता है। तो शाम सभी टाइम मेरा ध्यान होता है, ऐसा नहीं रात को, लेकिन सुबह मॉर्निंग का मैं छोड़ता नहीं कभी, उसको करता ही है। तो उसको वो 1 घंटा आधा घंटा जो भी बने वो करके जाता है। और सैटरडे संडे मेरा बुक रहता है, अभी बुक हो रहा है धीरे धीरे। इधर जाओ ध्यान से कर, लेके नहीं उधर जाना है, ऐसा। अभी ये सैटरडे संडे मेरा बुक है 2 जगह। एक एक सैटरडे बुक है, संडे भी बुक है आने वाला। तो ये सर को पता है, इधर है ना, इनको पता है, अनिल कुमार जी को पता है। अनिल कुमार जी ने बुलाया है फिर से इधर वास्को में। और दूसरा है महाराष्ट्र में जाना है, सिंधुदुर्ग में संडे को है, उधर भी बुलाया है, जहाँ उधर पिरामिड है। तो जिधर जिसको आना है, मैंने इनको बोला है, सुप्रिया जी को ये इनको नहीं, सुप्रिया जी को भी बोला था, उनकी इच्छा है आने का, नहीं। बाद में ज्योति जी को भी बोला है। तो इधर से कुछ 70-80 किलोमीटर पे है, वो भी पिरामिड है उधर, उधर ध्यान करने के लिए बुलाया। विनीता जी आत्मवंदन। अभी आप है ना बात नहीं कर रहे तो कैमरा ऑन करके रखिए, ज्यादातर हो सके तो समझ में आता है क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। माधुरी जी आ गया वापस। वेलकम मैम, वेलकम बैक। माधुरी जी मैम आने से पहले वो बुक खत्म हो गया। यस, माधुरी जी अभी जुड़ेगा। वो- माधुरी जी भी हमेशा कंटिन्यू रहता है, उनको भी बहुत क्वेश्चन रहते हैं। आज और कल का जो होता है क्वेश्चन वाला था, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो टेक्स्ट बॉक्स में भी पूछ सकते हो माधुरी जी, हम डिस्कस करके सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें ना, हमें जो चाहिए ना वही हमको मिलना चाहिए। हमारा रॉन्ग नंबर ज्यादा लगता है हमेशा, तो रॉन्ग नंबर से बाहर आना है, सही नंबर लगना चाहिए सबके साथ, तभी वो बात बनती है। ये जो है ना सेवन चक्र है, कैसे किसने किया क्या किया, ये सब है वो है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये जो हम बोल रहे हैं ना, मैं एक चीज बोल देता हूँ आपको, ये जो भी हम बोल रहे हैं, ये लिमिटेड है सब कुछ। ये सब चीजें लिमिटेड है। हम हाथ में समुद्र का पानी हाथ में लेके ऐसा देख रहे, इतना ही नॉलेज अभी अभी भी है हमारे पास, जो भी बुक्स में है इधर उधर। और उसमें से हमें एक बूंद लेना है, वो भी नहीं ले पा सकते। तो इतना बड़ा है। तो शिव जी को बोल दिया था, शिव जी को पूछा था कि आपको क्यों ध्यान करना है, एक जन ने पूछा। आप अभी तो आपको बहुत है, आप तो गॉड है, महादेव जी है, फिर भी आप क्यों ध्यान करते। तो वो बोले कि मुझे और जानना है, और जानना है, अभी भी मेरा वो खत्म नहीं हुआ। इस ब्रह्मांड में बहुत जानने वाला चीज है। तो ये बोल, तो मैंने यूनिवर्स है ना, एक बार ऐसा ध्यान में गया तो ये यूनिवर्स है ना, ऐसे 7 यूनिवर्स देखा मैं। तो यूनिवर्स कितना बड़ा है, उससे आगे जाके 7 यूनिवर्स देखा, अलग अलग। ये एक यूनिवर्स से जाके दूसरे यूनिवर्स में जाके आए। तो इतना बड़ा है, कभी कभी ये लगता है कि हम कुछ भी नहीं है। और आपके है ना, खाली आपके अंदर, आपके शरीर के, आपके अंदर, शरीर के अंदर जो मालिक्यूल्स है उसके अंदर भी बहुत है। जितना अंदर जाओगे उतना अंदर है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स,
ये जो है ना, उससे भी ज्यादा बहुत कुछ कुछ है, हमें पता नहीं है। तो कुछ मास्टर्स है ना, तो अभी जो इलेक्ट्रॉन पे काम किया है, एटम्स का काम किया है ना, उसका मेजरमेंट लेके आते थे, तो इतना छोटा बनते थे। जैसा रामायण में कभी दिखाया है ना, रामायण में वो हनुमान जी एकदम छोटे बन के जाते थे दरवाजे से, हमने देखा है ना बचपन में। तो कभी कभी बहुत बड़ा बनते थे, वैसा भी हमें रूप लेना आ सकता है, लेकिन उसके लिए साधना चाहिए, ऊर्जा चाहिए, वो करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? ध्यान करके। ध्यान ओके, तो करना ही मतलब है, ध्यान बढ़ाना है। ध्यान बढ़ाना है। और ध्यान बढ़ाना है, लेकिन ऐसा ही नहीं खाली ध्यान। देखो फूल वाला, हमारे इसमें सभी सभी लोग, सभी टाइप के लोग रहते हैं। ग्रोसरी वाला रहता है, फ्रूट वाला रहता है, फूल वाला रहता है, और कुछ कुछ अलग जो करता है, लेकिन उनको ऐसा है कि उनको सब कुछ नॉलेज आ गया। खाली खाली देखो, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी ध्यान करना है, नहीं, ऐसा नहीं, ध्यान करना है। उसके साथ आप ध्यान करो, उसके साथ हम 24 आवर्स में कैसा रहता है वो भी मायने करता है। अवेयरनेस के साथ रहना है। अवेयरनेस वो आएगा ध्यान के बाद, लेकिन वो अच्छा क्वालिटी बनना है तो हमें 24 आवर्स में कैसा रहना है, एक एक संत के जैसा रहना पड़ता है। तो संत, एक संत है तो उसकी क्या क्या क्वालिटीज रहती है? गांधी जी के 3 बंदर की तरह। हाँ, गांधी जी तो हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में भी थे, और इसमें भी थे, हम्म। उससे नहीं जैसा लेके, लाइक आप बोलो साईं बाबा है, नहीं तो गाडगे महाराज है, तो और कोई संत है, नामदेव महाराज है, तो जो जीवित थे, लेकिन वो कैसा रहते थे, वो क्वालिटीज हमें आना चाहिए, तभी आपका इमिडिएटली सब कुछ फास्ट होता है। पहली क्वालिटीज है हमारा, हमारे ग्रुप के एक स्पेशलिटी है सत्य, सत्य, हमेशा सत्य बोलना है। मैंने हमेशा, हमने बुक में भी पढ़ा है, सत्य के साथ जो रहेगा, सत्य के साथ जो रहेगा उसको कर्मा नहीं रहेगा, उसको कर्मा का कुछ भी ये नहीं रहता है, कौन सा भी कर्मा लगता नहीं उसको। लेकिन उसको सत्य बोलना है, सत्य सुनना है, और सत्य के साथ रहना है, तीनों चीजें करनी है उसको। सत्य बोलना तो है, सर, बोलूं सर? हाँ बोलो बोलो, बोलिए ना। हाँ, मतलब पूछ रही हूँ, जैसे बोलते हैं ना कि संतों की वाणी में यही लिखा रहता है कि लोभ मोह पाप अहंकार ये सब छोड़ना है, हम्म। तभी हम में वो गुण आ पाएंगे। हाँ तो यस, अहंकार छोड़ा तो प्रेम, हमारे दुनिया प्रेम में बनती है ज्यादा। ग्लास है, यस। उसमें पानी है, तो उसमें दूध भरना है, शहद भरना है, तो उसको पहला पानी को निकालना पड़ेगा ना हमें, है कि वो नहीं? भी ठीक है। अब इसके लिए वो कौन सी चीजें हैं जो वो स्टेप्स हमें उठाने हैं इनको छोड़ने के लिए? हाँ, तो ये सही क्वेश्चन है। तो आप अभी हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली में, हम बुक पढ़ते हैं ना, हम्म। मान लो 5 पेजेस पढ़े, 10 पेजेस पढ़े, तो उसमें से जो खुद के लिए लाइन रहता है, खुद के लिए एक लाइन आती है हमेशा बुक में पढ़ते पढ़ते। जो हमें ज्यादा प्रभावित करती है कि यस, हाँ, ज्यादा प्रभावित करते हैं, उस पर काम करने वाली। इनर इंट्यूशन आ जाता है कि यस, दिस इज द हाँ, पावर। तो बुक में आती है, तो उसको लिख के रखना है और उस पर काम करना चाहिए। और लोगों को और एक आदत रहती है, बहुत अच्छी आदत है लोगों को, जो उनको अच्छा लगता है ना वही वो सुन लेते हैं। मनीष सर समय है ना, बराबर है क्या? मनीष सर एचआर वाले एकदम हैं, एकदम हाँ, एकदम 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 एकदम। है ना? ये यस। हाँ, तो क्या करते या हैं, जो हमें अच्छा, जो अच्छा हमारे मन को लगता है वही हम सुनते हैं, और जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है वो नहीं सुनते, उसको ये छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम मतलब रहती है। है ना? वो रहता है, कोई फ्री में एडवाइस दिया जाता है ना, जाते जाते देके जाता है, कोई मित्र हो, कोई दोस्त हो, कोई और हो, लेकिन हम उसको अनदेखा करते हैं, और हम तीसरों के पीछे लगते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा पूछते हैं, है कि नहीं? उसको पैसा दे के भी आते हैं, और उसके उससे निकलता है कि नहीं वो भी पता नहीं रहता है, लेकिन उसको हम ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे के, ट्रेनिंग लेके आते हैं उनसे। तो वो बात है। तो अवेयरनेस बढ़ेगा,
ये छोटी छोटी चीजें रहती है ना, वो मायने करती है दिन में आप कैसे करते हो। बाद में आता है दूसरा, सेवा। सत्य का तो पता चला आपको, राइट। सेवा, सेवा करनी चाहिए। तो सेवा आप कैसा करते हैं वो देखना है। जो भी आप करें ना। और तीसरी चीज आती है सेवा। सेवा में निस्वार्थ सेवा सबसे अच्छी रहती है, निस्वार्थ सेवा। किसी का मन में कुछ नहीं आना चाहिए, मैं कुछ मदद करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, तो मन में मुझे उसका कुछ फायदा मिले ना मिले वो नहीं देखना है। सर मेरे मन में तो आ जाता है कि अच्छा ऐसा कर रही हूँ तो ऐसा मिल जाएगा। हाँ, तो आपने अच्छा है, आपने मान लिया। सबके मन में इधर उधर रहता ही है वो। नहीं, लेकिन मेरे मन में तो आ जाता है, फिर लगता है नहीं नहीं, निस्वार्थ करो। फिर लगता है हाँ अब निस्वार्थ करना चाहिए, बट हाँ, आता है अभी भी। ये निस्वार्थ सेवा करनी है तो अनजाने लोगों को करो, लेकिन सोच समझ के करो। आज के जमाने में हम्म। अनजाने लोगों की सेवा कीजिए, लेकिन सोच समझ कर कीजिए, है ना। तो वो करना है। तो निस्वार्थ सेवा सबसे अच्छे, वो बोनस पॉइंट देते हैं किसी को सर राशन। हाँ, प्रीतम सर, ये जो फकीर बुक में है, क्या क्या सेवा करने में करने चाहिए एक मेडिटेटर, हाँ, जो मीडियम बन के, हाँ। डूइंग सोशल वर्क, बीइंग जेनरस टू ऑल, हम्म, गिविंग हेल्पिंग हैंड टू एट द नीड अवर टू एवरीबॉडी, हम्म, reaching out to unfortunate or unprivileged, हम्म, praying for good health for the sick, हम्म, meditate for world peace, feed the hungry, clothe the naked, हम्म, shelter to the homeless. इन दिस एरिया में हमको सेवा करना चाहिए। हम्म, आज ए मेडिटेटर मीडियम बन के यही यही एरिया में हमको सेवा करना चाहिए। ये फकीर बुक में लिखा गया है। हम्म। बहुत बढ़िया। तो सब विश्लेषण करके रखा है फकीर बुक में। बहुत बढ़िया है। ना, मैं भेज दूंगा, वो लास्ट 50 पेजेस से 46 पेजेस से है। वो खत्म होने के बाद आपका एक ग्रुप में मैं भेज दूंगा, शेयर कर लूंगा टोटल प्रेजेंटेशन। यस। आप ना चक्रा पर एक बनाइए पीपीटी। एक सात शरीर पर एक हाँ बनाइए। वो है, वो एग्जिस्टिंग है। वो दोनों को मैं कल भेज देता हूँ, आज हाँ, आज रात में, नहीं तो कल सुबह भेज। हाँ। तो मैं आप, आपके पास भेजा है, ऑलमोस्ट सब भेज दिया है। उसी हाँ, में थोड़ा ये करके एक्सट्रैक्ट करके भेज देता ओके, ओके। आपने एक भेजा था, एक है। हूँ। तो मुझे पूरा दिमाग में नहीं रहता कुछ, जो सामने आता है वही रहता है मेरे पास। मैं नहीं नहीं, ठीक है सर। जब मैं बीएससी कर रहा था ना, 12th स्टैंडर्ड हो गया, फर्स्ट ईयर में गया, तो मैंने एक सोच मेरी एक सोच आ गई, तो उस हिसाब से मैं रहता हूँ। तो मैं बोला कि ये दुनिया में तो सभी लोग है ना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं ब्रेन में, और उसको बोलते हैं बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन वो टोटली गलत है, ऐसा मुझे लगता था। तो मैं ज्यादा पीपल ओरिएंटेड रहने लगा। मैं छोड़ दिया सब कुछ, जो आता है उतना ही करना है और आगे जाना है, बस वही करता हूँ, अभी भी वही करता हूँ। तो उससे क्या होता है, वो अननेसेसरी है ना, बैगेज नहीं रहता है आगे पीछे। अभी देखो गूगल है, आप बोलेगे चक्रा कितने हैं, चलो टाइप करो चक्रास आ गया। उसमें दिमाग में क्यों रखना है। नहीं सर, आप एकदम सही बोल रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं, आप अनुभव का ज्ञान के बारे में बोल रहे हाँ, हैं, हुई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर अस। यस, हम सब जितना भी वहां पर है, हम तो सब इवॉल्व पर्सन है। सबके लिए अनुभव का ज्ञान, ये बुक का ज्ञान, नॉलेज के माने से बहुत ज्यादा बेटर है। अनुभव का ज्ञान बहुत अच्छा है। वो मेडिटेशन में वो आएंगे। आप जब आप थोड़ा ऊपर में है, दैट इज द रीजन आपका अनुभव ज्ञान बहुत ज्यादा आ जाता है। हमारा थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो सबका आ रहा है। आएंगे सबका, कुछ प्रॉब्लम नहीं। या यस। हाँ, सबका आएगा भी। वो और एक चीज है, क्या बोला मैंने, पहला बोला सत्य, दूसरा बोला सेवा, तीसरा सेवा। बोला भाव। भाव, भाव, इमोशंस। किस इमोशन से, किस भाव से आप कुछ भी कर रहे हो वो मैटर करता है। आपके अंदर संदेह हो, अरे मुझे तो देना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, तो ऐसा बोलेगा तो नहीं होता है। आपका मन से आता है। जब आप भगवान का पूजा कैसे करता है, वैसा सबको पूजा किया तो अलग ही होता है दुनिया। छोटा बड़ा कुछ नहीं रहता है, हम मानते रहते हैं।
जब छोटा बड़ा बोलते हैं ना, तभी हमारे अंदर अहम आता है। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ी हूँ, अरे मेरे से कैसा बात कर सकता है। हाँ, उसने किसी को पढ़ाया नहीं, घर में पढ़ाया नहीं या स्कूल में पढ़ाया नहीं, ऐसा बोल है ना। तो अभी तो बहुत, जो जनरेशन बहुत होशियार है अभी का यंगस्टर्स, उनको कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, वही हमें सिखाते हैं। तो उनके साथ चल के जाना है, उनको बोलना नहीं, टोकना नहीं, खाली ये देखना है कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है बस, बाकी सब छोड़ देना है। चलो वो टॉपिक अलग है, भाव है। दूसरा है, उसके बाद आता है दान। उसके बाद आता है दान। तो दान का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनेशन। सबसे, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दानी कौन है? दो व्यक्ति है, पता है किसी को? एक महाभारत में है, एक विष्णु पुराण में है। कर्ण एंड हरिश्चंद्र। नहीं, महाभारत में कर्ण। नहीं, नहीं। महा महादानी महाकर्ण। कर्ण, यस। मैं वही बोल रहा हूँ, कर्ण तो एंड उसको, हरिश्चंद्र। हाँ, तो उसने जस्ट लास्ट दान कौन सा दिया है? खुद का प्राण दिया। उसको पता था उसका कवच कुंडल गया तो वो मर सकता है, फिर भी उसने दिया। किसको दिया? इंद्र जी को दिया। तो इंद्र को। इंद्र को दिया है ना। हम्म। तो इसको दिया, तो वो महादानी बोलते हैं, उसको महादानी बोलते हैं। और एक है। हरिश्चंद्र, धनी नहीं, हरिश्चंद्र है। नहीं, राजा हरिश्चंद्र नहीं, ये है महाबली। हरिश्चंद्र तो सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध थे। हाँ, हरिश्चंद्र सत्य बोलने के लिए सही। महाबली, वामन अवतार, हाँ, वो भी है। जो तीन 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 पग जमीन मांगी, तीन पग जमीन मांगी ना, तो दो, पहले पग दूसरा पग में पूरा सब कुछ ले लिया, तीसरा पग किधर रखो, पैर किधर रखो, बोला तो क्या बोला कि मेरे सर पे रखो। वो जमीन में गया, तो वो भी जमीन में है। तो दो बड़े हैं, बाकी इतने नहीं है। तो इससे क्या होता है, दान करने से एक चीज होती है, दान करने से ये होता है कि हमारा जो कर्मास है ना, उस पर बहुत मैटर करता है। आप किस किस जन्म में कुछ कुछ किया होता है ना, उसको बैलेंस करने लगता है। तो आप कैसा करते हैं, क्या करता है, वो मैटर है, लेकिन किस भाव से आप करते हो वो मैटर करता है। ये, हम ये सभी गुण है ना, सत्य, सेवा, जो भी गुण है, मेडिटेशन, सब कुछ जो है वो भाव को मैटर करता है, उसमें सब में भाव है। हम बोलते हैं ना, कुछ लेके नहीं जाते, कुछ लेके आते नहीं, तो हम इस पृथ्वी से लेके जाते हैं वो हमारे भाव, हमारी इच्छाएं लेके जाते हैं, बाकी कुछ लेके नहीं जाते। ये शरीर इधर ही रहता है, जमीन पैसा वगैरह इधर रहता है, लेकिन लेके जाते हैं हमारे भाव, हमारी इच्छाएं लेके जाते हैं अगले जन्म को लेके। अभी अभी मेरे रिश्तेदार जो भी मरे हैं, तो कोई मुझे पूछता है तो मुझे पता चलता है कि उनका जन्म किधर हो रहा है, कैसे हो रहा है, और किधर है, कौन सा कंट्री में है, कितने साल के हैं। मेरी मेरी क्या बोलते, दादी है, दादी, वो उसका जन्म मुझे पता है, कहाँ, वो कितने साल की है और क्या कर रही है, मुझे दिखता है। हमें मेरे इन लॉज भी गए, वो अभी किधर जन्म लिया, उन्हें उन्होंने ये भी पता है। और कुछ फ्रेंड्स है, वो कब कब वापस आएंगे पृथ्वी पर, ये भी पता है। तो ये सब एक्सेस मिलता है, तो ये सब गुणों पर हमें काम करना पड़ेगा। तो हमें वो निस्वार्थ सेवा कैसी करनी है, वो खुद पर है। और ये सब करते करते हमें जो रहता है अहंकार, तो अहंकार, ईगो बोलते हैं ना, तो ईगो को कैसे हमें बैलेंस करना है वो देखना है। ईगो चाहिए, लेकिन अननेसेसरी नहीं चाहिए। अहंकार, अहंकार, ईगो हम बोल रहे थे ना, तो वो नहीं चाहिए। तो उस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम बुक पढ़ेंगे, हम सज्जन सांगत्य में रहेंगे, ये सब गुणों पर हमारा काम हो जाएगा।
मेरे साथ में मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। जो भी मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे जो सही लगता है, सत्य लगता है, वही करने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो मैं ध्यान में जाके बैठता हूँ, पूछता हूँ कि सही है क्या गलत। मुझे कोई भी बोले तो नहीं समझ में आता, फिर मैं बोलते नहीं यही है। और और हमारा जब हम खुद पर विश्वास करें तो हमारा इंट्यूशन पर भी विश्वास करने लगे, तभी वो इंट्यूशन सही होने लगते हैं, सच में आते हैं। और ये लास्ट में एक है संदेह करना। संदेह करना बहुत बुरी है। मीन संदेह करना है ना, नहीं करना है, किसी पर भी नहीं करना है, खुद पर भी नहीं करना है, किसी चीज पर भी नहीं करना है। आप एक बार संदेह करना लगेगा तो संदेह करता पड़े तो बैठोगे। मेरा सब कुछ हो गया ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो अंडरस्टैंडिंग है मैं मेरा बोल रहा हूँ, ऐसा है। बहुत काम करना पड़ता है, हम करेंगे, है ना। यस। और किसी को कौन सी भी सेवा देना अच्छा लगता है ना, वो अच्छी बात है। कोई कोई ध्यान सिखाएगा, कोई बुक्स पढ़ेगा, कोई बुक्स बांटेगा, कोई और कुछ करेगा, कोई झाड़ प्लांट्स के बारे में बोलेगा, कोई दवा के बारे में बोलेगा। और ये जो हमें जो सेवा अंदर से अच्छे लग, जो हैप्पीनेस आता है ना, वो सेवा हमें देनी चाहिए। अंदर से हैप्पीनेस आना चाहिए हमारा, आनंद मिलना चाहिए। मीन्स जब वो काम है ना, ऐसा लगता है कि एकरूप होके करते हैं, तो वाला आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको पता है लेकिन कॉन्शियसली पता नहीं है, तो उसको कॉन्शियसली पता करना चाहिए। अभी हमारे इकिगाई बुक हो गया ना, तो उसमें मैंने पहले प्रश्न, जब पहला पन्ना पढ़ा था तभी मैंने बोला था कि आप लिखें कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है। किसी ने किया क्या उस पर काम? हमारी बुक तो हो गई अभी। आपको खुद को क्या क्या करना अच्छा लगता है वो लिख कर रखा क्या, सुबह से लेकर रात को? किसमें आप खो जाते हो, खो के काम करते हो? कोई प्लान लगाने में खो जाता है, कोई काम घर ऐसे का। होते हैं जो बहुत। हाँ, नहीं बोलिए। काम काम के बारे में नहीं बोला। जो आपको एक ऐसा आपका हॉबी रहता है, पैशन रहता है, उसमें आप खो जाते हो। आप है ना, टाइम भी खो जाते हो, भूख भी नहीं लगता आपको, लेकिन आप काम करते रहते हो उसमें। ऐसी कौन सी चीज है? यस, लगभग लगभग सबको पता रहता है सर। ये वो बात अलग है कि हमारी परिस्थितियां क्या है, हम उसको उन चीजों को जी पाते हैं या नहीं है, वो अलग है। पर किससे खुशी मिली है वो तो लगभग सब पता ही है। नहीं, नहीं होता है मैडम, आपको लगता है वैसा? हमें तो पता चल जाता आपको है, हाँ आपको ये पता है, अच्छा है, आनंद में रहो। आपको पता है, लेकिन सबको पता है ऐसा नहीं है मैम। मुझे तो बचपन से पता है वेरी। इस मामले में तो। हाँ, तो बहुत अच्छा है आपका। फिर नहीं, आपको ऑलरेडी आप वो रास्ते पे हो। खाली आपको रास्ता काटना है बस, आगे बढ़ना है वो रास्ते से। लेकिन सर वो सर मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। सो हमको पता है, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं लिस्ट करके, हाउ मच वी हैव इम्प्लीमेंटेड, हम कितना इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैठ रहा था कंटिन्यूअसली, अभी 1 घंटा मैक्सिमम बैठ रहा हूँ, उसके बाद 5 मिनट ही चल रहा हूँ। हम्म। मेरा खाना में जितना भी खा रहा था, वो खाना ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रहा हूँ अभी। खाना कम करके खा रहा हूँ। तो नहीं ये नहीं स्मॉल स्मॉल स्टेप अब मैं बना रही हूँ। नहीं नहीं, आप है ना, जबरदस्ती खाना कम मत कीजिए, धीरे नहीं नहीं, धीरे कीजिए। जबरदस्ती जबरदस्ती नहीं। आप 80% जो फॉर्मूला दिया गया, 80% ऑफ योर belly शुड बी फील, 20% शुड बी वैकर। हाँ, सो ये वो तो करना चाहिए ना, वो तो वो मैं कर रहा हूँ। कभी भी फील्ड बेली फील करके खा नहीं रहा हूँ। अभी कम कर रहा हूँ, जितना खा रहा था मेरा, हर टाइम खा रहा था कुछ कुछ, वो बंद कर दिया। तो एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा हूँ। तो ये से कुछ कुछ मैं, जितना भी पॉइंट है, क्योंकि मैं अभी मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसमें 6 फ्रॉम चैप्टर 6 प्रेजेंटेशन है। बिफोर ओनली बुक में एक नोटबुक में लिखा है, उसको भी मैं कभी टाइम देख के उसको रिफ्लेक्ट कर दूंगा। यस यस, थैंक यू। नवनाथ जी आ गए हैं। हाँ, आत्मवंदन नवनाथ सर। यस। और एक प्रश्न था कि आप सभी खाना खा के बैठते हो सेशन के लिए, और आप सेशन होने के बाद खाना खाते आत्मबंधन। हो? आत्मवंदन सर। यस। सर मोस्टली बाद में ही खाते हैं क्योंकि थोड़ा रूटीन अलग है। ओके।
कभी कभी होता है ऐसा, पहले खा लेते हैं, क्योंकि अब हाँ, फिर मैं ही बनाऊं और मैं ही पहले खा जाऊं, तो अभी फिलहाल ऐसी परंपरा बनी नहीं है। नहीं नहीं, आप कर खा सकते हो। मेरे ख्याल से ना, जो भी किधर भी प्रोग्राम है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि पहले लोगों को जो जो खाना परोसते हैं ना, उनको खाना चाहिए पहला। ये हम हमारे यहाँ इस चीज को तो एक्सेप्ट नहीं करते। वो करते नहीं करते अलग बात है। परंपराएं जो है, बिलीफ सिस्टम है ना, उस पर हमें सोच समझ के काम करना पड़ेगा। नहीं सर, मेरे हस्बैंड नहीं करते ऐसा। वो तो बोलते हैं जैसे चाहो वैसे रहो। हाँ, तो बट फिर जैसे एक फैमिली मैटर आता है तो वहां थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप थोड़ा सोच के कीजिए, इतना ही बोलेंगे हम। आपकी यस, मर्जी है। यहाँ तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, बट क्योंकि यहाँ हम ज्यादा नहीं है, 3 लोग हैं। बट यस। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान का भी टाइम नहीं हो पाता। और खाना तो मेरा बहुत सबसे दूर की बढ़िया, मैं तो 8 बजे खा लेती हूँ यस। और 9 बजे बैठना है मुझे। यस। मैं 8:30 बजे जाता हूँ, मैं बोल के रखा हूँ 8:30 बजे तक दीजिए खाना। तो मिले हम्म, तो मिले, नहीं खाना मैं खा के बैठता हूँ रात को। 1 घंटा पहले खा लो तो बढ़िया रहता है। हाँ, यस। तो तब थोड़ा घूमने का टाइम। मैं भी मैक्सिमम टाइम 8:30 तक खा लेता हूँ। जब वहां पर जाके रिटर्न करके आपके पास बैठ जाता हूँ, वही टाइम थोड़ा लेट हो सकता है, मैं मगर मैं कभी कभी वीडियो ऑफ करके खा लेती हूँ जब ज्यादा भूख लगती है। यस, यस, मनीष सर भी करते हैं वैसा। मनीष सर हंस रहे नहीं, हाँ, सच बोलना सही रहता है ना, फिर यस, भार नहीं यस, रहता मन में। यस। हाँ, सच बोल दिया, बिल्कुल। आप फ्री हो गए। हाँ, ये ये मेरी शुरू से आदत है। यस, यस। भले ही बहुत डांट भी पड़ती थी कि ज्यादा सत्य हरिश्चंद्र मत बनो, बट फ्री रहता है सब कुछ, इधर पे बोझ नहीं रहता। हम्म। हालांकि सोशल लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आ जाती है इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से, बट आदत है मेरी, कांटों पे हम्म। चल लेती हूँ। हम भी वैसे ही है मैम। मैं बोल देता हूँ, और मैं बोल भी देता हूँ, डोंट माइंड। मैं जनरलाइज बोलता हूँ, करके बोलता हूँ। किसी को गुस्सा आए तो पता नहीं चलता है ना। तो हम बात करते जाएं तो गुस्सा आता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ। मैं ऐसा ही जनरलाइज बोलता हूँ, किसी किसी पर उंगली नहीं करता। उंगली करके बात नहीं करता, नहीं नहीं। पूछा तो बोलने का, नहीं तो चुप बैठना। सबसे अच्छा काम है चुप बैठना। पूछा तो बोलना। हमको पता है हम सत्य बोलेंगे, तो हम क्या करेंगे, चुप बैठेंगे। पूछेंगे नहीं तब तक बोलेंगे नहीं। है कि नहीं, वो कर सकते। यस। चलो ठीक है फिर, और किसी को कुछ बोलना है तो ध्यान चालू करेंगे। आज नसर आगे है। यस। यस। सर मैं एक बात बोल रहा हूँ, सर एक बात बोल रहा हूँ। ये हाँ, खाना जब आप डिस्कशन कर रहा है, वही फकीर बुक में है। सपोज आप है, खाना खा रहा है, कोई आपके पास बैठा है और आस पास कोई है, आप पहले उसको देने के बाद खाना खाएंगे। नहीं रहेंगे तो थोड़ा कम खाएंगे, बट पहले आपका काम है। वो साईं बाबा बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ, हाँ। जो पास में है उसको खाना दे के खाए। सो यस, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यस, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप कुछ प्रोग्राम्स है, शादी हो, कुछ बर्थडेज हो, और उसमें 500 1000 लोगों को खाना देना है, तब उस टाइम है ना, जो खाना परोसता है ना, उसको पहले खाना खाना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम्म। 100%। हाँ, तो उधर वो फॉर्मूला काम नहीं। परिस्थितियों के अनुसार काम करने चाहिए। हम्म। यस। नहीं तो वो जो खाना खाते हैं उनको हजम नहीं होता है, वो भूखा रहता है, वो बांटता रहता है, मैं बाद में करता हूँ, वो भूखा ही रहता है। ठीक है। और बांटते समय फिर भूखेपन की वाइब्रेशन भी उसके पास चली जाती है ना, सेकंड हाँ, पर्सन के पास। इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ। इसके लिए मैं जब भी प्रोग्राम में किधर जाता हूँ, बोलता हूँ कि पहले जो परोसते हैं उनको खाना खाने के लिए बोल देता हूँ। जो भी है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा तो भी खा के देखो। नहीं तो पेट भर के खा के फिर दो। वो क्या प्रसन्न मन से बाट खाना परोसेगा, तो वो सबके लिए अच्छा है ना। वो खुद भूखा रह के वो खाना क्या देगा लोगों को? वो नहीं सही। ठीक है। यस। आज कोई ध्यान लेगा, बोलिए। कौन लेगा आज ध्यान? चित्रा मैडम लेंगी आज। वो बहुत इवॉल्व सोल है।
यस यस यस, देख लीजिए। रिक्वेस्ट है मैम, ऑर्डर नहीं। नहीं, जिसको अच्छा लगे वो हाँ, और खुद आके आगे बाकी आइए। कोई खुद से आगे आना चाहे तो वेलकम। यस तो यस मनीष सर को बहुत बहुत दिन हो गए, ध्यान नहीं दिया। यस, मनीष सर लेना चाहोगे आप? बोलेंगे तो मैं ले लूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो, आप कौन किनको किनको बुलाते हैं देख लेंगे आज। आज मैं अभी तो किसको बोला नहीं रहा हूँ, आप सब बोल दिया है किसको बोला है, नहीं तो मैं तो सबको बोला लेता। सर ये दो चार बोलिएगा कि पुष्पलता के पास भी जाना, साक्षात दर्शन दे देना। मैडम ऐसा होता है। आप आज का मेडिटेशन में मैं आप सबको पत्री सर का दर्शन करवा दूंगा। ये यस। चलो, बढ़िया। चलो ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो, सबको आज पत्री सर मिलेंगे, सर चलो। सर को बोलिएगा जिसको नींद आए थप्पड़ लगा दें। यस। अभी ये करो, मैं मुझे कौन सा लगाना है बोल दीजिए सर। एकदम स्लो म्यूजिक, जिसमें बहुत भी। स्लो म्यूजिक। राइट। वो जब नीपू जी आ गए क्या? नीपू जी और ये नहीं है ना, तो ये जापानीज वाला लगाओ, जापानीज वाला। नहीं, नहीं, स्लो, एकदम स्लो जितना होगा। और इंडियन इंडियन क्लासिकल। इंडियन क्लासिकल, चलो इंडियन क्लासिकल, चलो चलो चालू बहुत किए। स्लो, जैसे वो, जैसे आपने उसमें लगाया था। अरे आप वो हनुमान चालीसा वगैरह लगाते हैं ना, हाँ, हाँ हाँ, वो अच्छा है। वो वाला बहुत डीप में जाता है हनुमान चालीसा। हनुमान जी का। कुछ। यस। हम्म। ठीक है, हनुमान जी का जो, ठीक है। और बेटर हो कि वो केवल इंस्ट्रूमेंटल हो। ओके, इंस्ट्रूमेंटल, ओके। पुष्पलता मैडम जो बोल रहे हैं वही करिए, क्योंकि वो थोड़ा म्यूजिक में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यस। सर थोड़ा सब बोलेंगे ना, फिर मुझे बोलना पड़ रहा था, कोई बोल ही नहीं रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, बोलना चाहिए मैडम। हाँ जो, हाँ इधर भी आए बोलने वाले, धीरे धीरे बाद में आएंगे बोलने के लिए, उनको राइट राइट। हाँ। यस, ठीक है। आपको क्या करने नहीं। आप आप चालू कीजिए, मैं थोड़ा ओके। म्यूजिक देखता। आप सबको तो मालूम है हमको, बिकॉज आप सब इवॉल्व लेकिन पर्सन है, और सबको मालूम है ध्यान कैसे करेंगे। मैं इतना बेसिक चीज बोल नहीं रहा हूँ। आप पैर क्रॉस कर लीजिए, हैंड्स क्लैप्स कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, और आपका बैकबोन को स्ट्रेट रख पाए तो रखिए, नहीं तो लीन एग्नेस्ट पीछे में, सोफा के पीछे में, और जहां पर बैठा है यू कैन वो किसका सपोर्ट भी ले सकता है। आराम से बैठे, जैसे आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी डिस्कम्फर्ट नहीं फील करेंगे। इतना कंफर्टेबल बैठिए, क्योंकि थोड़ा डीप मेडिटेशन हम करेंगे आज। सो लाइट लो कर देंगे तो बहुत अच्छा है रूम में। वो मेरे दिन वो करेगा। सो ऑब्जर्व ठीक है सर। करिए। आप थोड़ा आंख बंद कर लीजिए। कुछ भी आपका जो ऑडियो है वो पूरा बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी बातचीत किसी को भी नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि ये जब डीप मेडिटेशन में कुछ भी डिस्टर्ब होगा तो हम हमारा प्रिय गुरु जी को देख नहीं पाएंगे। सो इतना, माने एक छलांग लगाए, जैसे आप पूरा समाधि में आ जाएंगे। ओनली विटनेस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप देखेंगे क्या कर रहा है, ओनली विटनेस करेंगे। फ्रॉम फीट टू द हेड, हमारा ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। किसी पर कुछ भी ठीक है, दौड़ नहीं के, मेरे क्या बंद करेंगे। हेलो, कुछ भी आपको दर्द नहीं होगा। एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। कहाँ पर दर्द होगा तो थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए पैर और हैंड्स,
कुछ भी कहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पर खुजली हो रहा है, उसको थोड़ा एडजस्ट करके आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। सर एक्सलेंट म्यूजिक आप लगाए। हाँ सर, इतना ही लो बस। अभी हम इनवाइट करेंगे हमारा प्रिय गुरु पत्री सर को, महावतार बाबा जी को, प्रभु बुद्ध भगवान को, परमहंस योगानंद को और प्रभु बजरंगबली को। आज हमको महावतार बाबा जी गाइड करेंगे पत्री सर को। पत्री सर इंस्ट्रक्शन देंगे क्या करना है हम, और प्रभु बजरंगबली हमको बहुत दूर लेके जाएंगे। फील कीजिए बजरंगबली हमारे पास आके पहुंच गया। वो भी हमारे साथ ध्यान करना है। पत्री सर एक गोल्डन क्रिस्टल पिरामिड हम सबके ऊपर डाल दिया है। अभी हमारा ध्यान ऐसा होना चाहिए, मुंह में मौन, मन में सुन, इसको ध्यान बोला जाता है। मौन एकदम सुन होना चाहिए, कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे बहुत ऊर्जा हमारा बॉडी में आ रहा है। इस टाइम में हमारा प्रिय गुरु पत्री सर बोल रहा है, जो हमको बोलेंगे बजरंगबली हम उसको फॉलो करेंगे। प्रभु बजरंगबली हमको बोल रहा है कि उसके साथ चलने के लिए एक टनल के पास वो टनल हिमालय में भी है, बहुत बड़ा टनल है। हम सब उसके पीछे पीछे बहुत क्षिप्र गति से चल रहा है। प्रभु बजरंगबली के साथ हम घुस रहे हैं टनल में। कुछ भी थॉट आना नहीं चाहिए, माइंड एकदम सुन। एक भी थॉट आपको डिस्टर्ब करेंगे तो द पर्पस ऑफ दिस मेडिटेशन विल बी डिफीटेड। हम सब जब टनल के अंदर चला गया है, कुछ देर के बाद हम देख रहा है एक बहुत बड़ा गेट, रेड कलर का लाइट जल रहा है। वहां पर एक साउंड हो रहा है,
लाम 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 लाम। इसे साउंड कंटिन्यूअसली सुनना। वहां पर इतना, ये जो दोनों वॉचमैन है इतना स्ट्रांग एंड साउंड है, इतना भयंकर है, उसको देखने से डर लगता है। बट ये साउंड से हमको थोड़ा करेज आता है, ये सब फियर फैक्टर चला जाता है। हम ये डोर में एंटर कर रहा है। हम जब एंटर कर रहा है, हमारा फीट, हमारा नी, हमारा बोन्स, स्केलेटन, एवरीथिंग थोड़ा सस्पेंस में है, हड़बड़ाई जाता है। दिल, बजरंग बाली हमारा पास है, उसका नाम लेके उसके पीछे पीछे हम चल रहे हैं। अभी फास्ट गेट हम क्रॉस कर रहे हैं। बहुत तीव्र गति से हम चल रहा है। उसके बाद सेकंड गेट आ रहा है। सेकंड गेट में ऑरेंज का लाइट, दो गेट में, दो साइड पिलर में डैजलिंग हो रहा है, ग्लोइंग हो रहा है। वहां पर साउंड हो रहा है, बम 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 बम, इसे कंटिन्यूअसली साउंड हो रहा है। इतना जोर से साउंड हो रहा है, लग रहा है कैसे हमारा डेथ हो जाएंगे क्या। ये डेथ का डर हमारा ये में बैठ जा रहा है। बट हमको मालूम है ये बजरंग बली हमारा साथ है, तो हम किसी को भी नहीं डर के एडवांस कर रहा है वही टनल में। वो जो दो गेट कीपर है वो हमको छोड़ नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि आप सब, आपका जितना नेगेटिव इमोशंस है, जितना डिसलाइकिंग है, वो सब यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा। हम सब राजी हो जा रहे हैं और उसके बाद हमको छोड़ रहा है। हम सब अगेन बजरंग बाली के साथ एडवांस कर रहा है टनल में। बहुत क्षिप्र गति से जा रहा है। वो थोड़ा लंबा रास्ता है, अंधेरा है, और भी लगता है। बट जब महावतार बाबा जी का डायरेक्शन है और हमारा गुरु पत्री जी का इंस्ट्रक्शन है और प्रभु बजरंग बली हमारा साथ है, तो हमको क्या डर है। हम किसी को भी वो डर को पीछे में छोड़ के बजरंग बली को फॉलो कर रहा है। अभी थर्ड गेट आ गया है। थर्ड गेट में दोनों पिलर में ह्यूज येलो लाइट जल रहा है, ग्लोइंग कर रहा है, डैजलिंग कर रहा है, ग्लिटरिंग कर रहा है। वहां पर एक साउंड हो रहा है, रम 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 रम, इसे कंटिन्यूअसली साउंड कर रहा है। वहां पर इतना दूर आने के बाद हम थोड़ा हंग्री, थर्स्टी फील कर रहा है।
मिरेज जैसे दिखाई देता है। इतना दूर आने के बाद हमको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, कुछ भी नहीं, वहां पर भी कुछ और नहीं दिखाई नहीं देता। वहां पर भी 2 गेट कीपर है, जो क्यूरियस है, फेरोशियस है, वो बहुत एग्रेसिव है, वो बहुत इगोइस्टिक है, वो इतना गुस्सा वाला है जो हमको आगे जाने के लिए नहीं दे रहा। लेकिन हमारा बजरंगबली पीछे आके ये दोनों को फायरिंग कर रहा है, और उसके बाद हम सब एंटर कर रहे हैं। अभी हम थर्ड गेट क्रॉस कर लिया है। उसके बाद भी लंबा रास्ता चल रहा है, ये फोर्थ गेट भी आ गया है। तो फोर्थ गेट में दोनों पिलर है, पिलर के पास सॉफ्ट ग्रीन लाइट, थोड़ा हल्का लाइट ग्लो कर रहा है। जो दोनों गेट कीपर है वो लेकिन बहुत लवेबल है, बहुत कंपैशनेट है, हमको पानी पिला रहा है। जो बहुत टायर्ड है, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए बोल रहा है, बट बजरंगबली बोल रहा है नहीं, अब रेस्ट लेके तो हमारा गोल के पास हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो हमको जाना है। एक्चुअली हम बहुत खुश है वही जगह पर, क्योंकि इतना लव, इतना अनकंडीशनल लव, इतना कंपैशन हम जब गेट कीपर से मिल रहा है, हम खुशी में एंटर कर रहा है फोर्थ गेट में। वहां पर एक साउंड आ रहा है, राम 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 राम, ऐसे कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये साउंड हमारा पैशन ये सबको बढ़ा देता है। टू क्रॉस दैट गेट एंड अगेन सेट आउट आवर जर्नी। बजरंगबली हमारा साथ है, हम फिर चल रहा है। थोड़ा क्षिप्र गति में चल रहा है, बहुत दूर जाना पड़ रहा है। अभी हमको कुछ टायर्डनेस, कुछ हंगर कुछ नहीं है। हम अभी बहुत खुश है बजरंगबली के साथ जाने के लिए। सस्पेंस भी है, हम कहाँ पर जा रहा है, ऐसे करके हम ट्रैवल कर रहा है बजरंगबली के साथ। अभी फिफ्थ गेट आ गया है। फिफ्थ गेट के पास 2 पिलर है, दो पिलर में 2 ब्लू कलर का लाइट बहुत ग्लोइंग कर रहा है। दैट प्लेस इज एनलाइटेड विथ ब्लू कलर लाइट। वहां पर एक साउंड आ रहा है, हम 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 हम, कंटिन्यूअसली ये साउंड हो रहा है। वो जो 2 गेटकीपर्स है वो हमको पूछ रहा है आप कहाँ पर जा रहे हैं, अच्छा से पूछ रहा है। और हम जब बोल रहे हैं हम बजरंगबली के साथ जा रहे हैं, वो एकदम खोल देता है, वो ओपन कर देता है डोर। बजरंगबली का नाम सुनने से वो भी सैल्यूट कर रहा है, और हम सबको सैल्यूट करके अंदर भेज। हम सब अभी यहाँ पर जय बजरंगबली बोल रहा है, एंटर कर रहा है फिफ्थ गेट में। अभी भी बहुत लंबा रास्ता अभी चल रहा है, जितना रास्ता आ रहा था उससे ज्यादा रास्ता हम जा रहा है, बट कुछ भी गेट नहीं आ रहा है। आफ्टर
लॉन्ग टाइम जर्नी देन एक गेट आया है। वो जो गेट है, 2 पिलर भी है, वो 2 पिलर में 2 इंडिगो कलर का लाइट जल रहा है। वहां पर जो साउंड आ रहा है, ये साउंड बहुत सूथिंग है, बहुत पीसफुल है, बहुत एनर्जेटिक है। इसे चल रहा है कंटिन्यूअसली, ओम साउंड चल रहा है। और जो 2 गेटकीपर है वो बहुत कंपैशनेट है, और वो देख पा रहे हैं हम कहां पर जा रहा है, इसीलिए वो बिना पूछ के हमको छोड़ देता है, डोर ओपन कर देता है। सो हम खुशी खुशी एंटर कर लिया है, 6th गेट को क्रॉस कर लिया है। बजरंगबली बहुत खुशी है हम सबको लेने के लिए, और हम सब उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा है। इतना दूर आने के बाद हमारा सस्पेंस और बढ़ जाता है, वहां पर हम जा रहे हैं क्या करने के लिए, किसको मिलने के लिए, ये सब सोच में हम डूब गया है। अभी थोड़ा धीरे धीरे हम चल रहा है इतना, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता आ गया है। बट बजरंगबली बहुत खुशी में है। हम लोग उसका नाम और एक बार लेके उसके पास पीछे पीछे जा रहा है। हम इतना कभी खुश है, इतना एनर्जेटिक है, इतना ऊर्जा हमारा अंदर है, हम सोच नहीं पा रहा है कि हम अभी जहां पर भी बोलेंगे बजरंगबली वहां तक चला जाएंगे। ऐसे फीलिंग, ऐसे इंट्यूशन, ऐसे इंसाइट, ऐसे इमेजिनेशन हमारा मन में आ गया। तो हम जा रहा है, हमको रास्ता पता नहीं चल रहा, धीरे धीरे हम जा रहा है। बजरंगबली खुशी खुशी हमको ले रहा है। हम अभी पहुंच गया है 7th गेट के पास। 7th गेट के पास 2 पिलर्स है, वहां पर 2 वायलेट कलर का लाइट है, बहुत ग्लोइंग है, इतना ग्लो कर रहा है आप सोच नहीं पाए। ये लाइट का ऊर्जा हमारा सबका बॉडी पे एंटर करके ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी प्रोपोगेट कर रहा है। हमारा बॉडी, एंटायर बॉडी वायलेट हो गया। वहां पर भी सेम साउंड रिजाउंड हो रहा है। जैसे हम एक पीसफुल इटर्नल पीस और ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस हमको मिल रहा है यहाँ पर। जैसे हमारा बॉडी एनलाइटमेंट हो गया है, जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो गया, दिव्यत्व का टेस्ट हम कर रहे हैं जगह। वो जो गेट कीपर है वो एक डिवाइन पर्सन है, दोनों वो हमको आत्मबंधन बोल के छोड़ देता है हम जाने के लिए। अभी कुछ भी सोच नहीं, कुछ भी विचार नहीं, ओनली शून्य में रहिए, ओनली के पास साथ चाहिए। अभी एक
नई जगह में हम पहुंच जाएंगे, वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहां पर हम किसी को तो मिलेंगे जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा कोर डेस्टिनेशन है, तो हम बहुत दिन से वेट किया है, कैसे उसके साथ मिलेंगे। तो सबको माइंड में सूथिंग, सिंपल, इटरनल फीलिंग हम जाना चाहिए। अभी खुशी खुशी में वो दोनों गेटकीपर हमको छोड़ देता है, हम क्रॉस करके एक जगह पर पहुंच गया है जहां पर आप सोच नहीं पाएंगे, इतना डिविनिटी एटमॉस्फेयर है, इतना लाइट है, इतना सब अच्छा ही अच्छा है, सब कुछ है। जैसे एक स्टोन, एक पीस ऑफ स्टोन के ऊपर हमारा प्रिय गुरु, हमारा ब्रह्मर्षि पत्री जी साहब बैठ के फ्लूट ब्लोइंग कर रहा है, बंसी बजा रहा है। अब विजुअलाइज करिए, पत्री साहब सर को पहचानिए, पत्री सर को दर्शन कीजिए। आप जिसको जो चाहिए मन में, अभी पत्री सर को पूछ लीजिए, वो अभी आपको रिप्लाई देंगे। जो भी रिप्लाई देंगे, जो भी आपका क्वेश्चन है आप पूछिए, जो भी रिप्लाई देंगे मेडिटेशन के बाद हम डिस्कशन करेंगे। खुशी खुशी पत्री सर सबका क्वेश्चन का आंसर दे रहे, एक एक करके। वो बोल रहा है, मैं जब भूलोक में था, मैं पर्टिकुलर कुछ प्लेस को जा रहा था, बट यहाँ पर मैं कितना भी भूलोक को, कितना प्लैनेट्स में काम कर रहा है, आप सोच रहे, बहुत खुशी था, कंटिन्यूअसली हंस रहा था, और हमको खुशी खुशी में हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दे रहा है। मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट्स, आप उसको क्वेश्चन पूछिए और आपको आपका आंसर आपको मिल जाएगा। जागरूकता में रहिए सब, आराम से आपका जो मन में है वो क्वेश्चन पूछ लीजिए। वेरी रेयरली हम इस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेंगे गुरु जी को क्वेश्चन पूछने के लिए। गुरु जी हर टाइम हमारा साथ है।
मेरे को लग रहा है, मैं देख रहा हूँ गुरुजी आउट ऑफ लव किसी ऊपर हाथ उठा रहा है मारने के लिए। कोई बोल रहा है गुरुजी क्यों हमको छोड़ के चला गया है। वो बोला मैं तो चला नहीं गया, मैं तो अब हर टाइम आपके साथ है, साथ था, साथ रहूंगा, साथ रहा। आप सब मेरे वॉरियर है। हंसते हंसते बोल रहा गुरुजी। मैं देख रहा हूँ हमारा ग्रुप में बहुत सारे लोग के आंख में आंसू आ रहा है। कोई भी गुरुजी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बट गुरुजी बोल रहे हैं नहीं, मैं हर टाइम आपके पास रहूंगा, जब भी हम आप सोचेंगे मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। अभी गुरु टाटा कर रहा है हमको छोड़ने के लिए, बट हम कोई भी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बट जब बजरंगबली आ गया है, बोल रहा है नहीं, हमको सबको टाइम हो गया, हम सब जाएंगे। गुरुजी हमको टाटा कर रहा है, उसी में हंस हंस के टाटा कर रहा है, बट हम सब रो रहा है, तैयार नहीं है उसको छोड़ने के लिए, बट हमको छोड़ना पड़ रहा है। बजरंगबली बोल रहा है आइए, हम सब उसको फॉलो कर रहा है, वही हम अभी क्रॉस कर रहा है। 7th गेट, 6th गेट, 5th गेट, 4th गेट, 3rd गेट, 2nd गेट, 1st गेट। अभी हमें टनल से बाहर आ गया है और धीरे धीरे आ रहा है हमारा, जहाँ पर हम बैठ रहा था, हमारा फिजिकल बॉडी को। लास्ट 30 सेकेंड्स अभी आपका फिजिकल बॉडी को आप रियलाइज कीजिए। आपका जो फिजिकल जहां पर बैठा था, जो रूम में बैठा था, उसका भी फील कीजिए। जो पहना था, जो क्लॉथ है, उसको भी फील कीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। आप अभी हम प्रभु बजरंगबली, प्रभु बुद्ध भगवान, महावतार बाबा जी, हमारा प्रिय गुरु जी, अमर से प्रत्येक जी को हृदय से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद, डीपेस्ट एंड डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड। लास्ट 5 सेकेंड्स, दोनों हाथों को आंख के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आप समय लेके जब आपका मन बोलता है वही टाइम आप आंखें खोलिए। मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप
लाफिंग करके हंस के थोड़ा हंसिए, थोड़ा लाफिंग कीजिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अभी हमारे प्रिय गुरु जी से मिलकर आया है। ये खुशी का समय होना चाहिए, बट उसका जब छोड़ के आए हैं वो नहीं है, हंसी आ नहीं रहा है। धीरे 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 आप आंख खोल लीजिए। रब आपका बॉडी परमिशन दे दिया है, आप नॉर्मल ये चाहिए कुछ लाइट भी ऑन कर लीजिए रूम में। बहुत बढ़िया। जिसको ध्यान में बैठना है दीजिए। बहुत अच्छा। किरण जी, अच्छा लगा ध्यान? यस। मम्मी को, पापा को हाँ अच्छा लगा ना? अच्छा ओके। गुड। और थोड़ा देर चाहिए था ध्यान, थोड़ा। आप 10:30 कर रहे हैं, इसलिए मैं 10:30 को बंद किया है, नहीं तो वो 11 तक होना चाहिए। ओके। कल कल जल्दी करेंगे, कल थोड़ा ज्यादा करेंगे, 1 घंटे। 9:45 तक रीडिंग करेंगे या तो हो जाएगा। थैंक यू मनीष सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सारा टॉपिक चक्रा बैलेंस और ध्यान भी चक्रा पे ही आ गया। ध्यान चक्र इम्पोर्टेंट है। हम्म। यस सर। यस थैंक यू। यस मैम, यस। आज मनीष सर को सब थैंक यू जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। थैंक यू मनीष सर। थैंक यू सर। यस। मैंने तो आज बार बार युक्तेश्वर जी को देखा। वाह, उनकी बुक रखी है ना सामने, उनके शिष्य हैं वो। एक ऊंचे से वाइट सा पत्थर है, उसके ऊपर केवल हाफ पे हाफ देखी उनकी मूर्ति बस। हम्म। और बहुत बार देखी, बहुत बार। मैं कोशिश कर रही थी कि पत्ती जी का चेहरा नजर आए, लेकिन युक्तेश्वर जी का आ रहा था बार बार। चित्रा मैडम, आप कुछ पूछा है उसको? जब आया था, जो भी आया है गुरु, कुछ पूछा था? मैंने उनको यही पूछा कि मेरा बाकी उद्देश्य क्या बचा है, क्या उद्देश्य है मेरा और बाकी धरती पर। तो मुझे एक बंदे की तरफ इशारा किया गया। मतलब अचानक ही मुझे उनकी तरफ ध्यान गया, और मैं समझ गई कि मेरा भी और थोड़ा सा उद्देश्य बचा है। तो मेरे पतिदेव का ध्यान गया। बढ़िया है। तो आप आज सबको देख लिया है।
गुरु जी को भी देख लिया है, सबको आप देख लिया है वहाँ यस। पर। एक्चुअली जिसका जीरो थॉट में जो होगा, हाँ थॉटलेसनेस जी। में होगा, डेफिनेटली वो देखा होगा पत्री जी को, नहीं तो कोई भी गुरु को वहां पर। यस, हाँ जी। सही सही बोल रहे हैं। यस। तो वैसे आज बात करने का वक्त खत्म हो गया, कल से हम चालू करेंगे। पुष्पलता जी का तो आ गया, और सबको मंगाना है। सब मंगा के रखिए, आप जब तक आप मंगा के रखेगा तो आपको पढ़ने के लिए मिलता है, ऐसा है। बुक पढ़ा गया, मंगा के रखिए और चालू करना है। कल से शुरू करनी है क्या? यस, कल से चालू। थोड़ा दिन, 2 दिन थोड़ा रिलैक्स किया सबको। इधर है हम सब, चेक किया, अच्छा लगा। और मनीष सर, पुष्पलता में रेडी हो गए, अभी सभी को रेडी होना है ध्यान के लिए, लेने के लिए। अगला वाला टाइम आएगा, सबको ध्यान लेना पड़ता है। यस। और किसी कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, तो इधर हम स्टॉप करेंगे, है कि नहीं? यस। हम्म, है ना मनीष सर? आपको ये बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा करवाया। ये तो मास्टर का क्रेडिट है, मास्टर जो बोल रहा था मैं वही बोल रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म, बंद करेंगे फिर। ये यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ शुभ रात्रि।